हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द डीजे एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है सेशन 23-24 के लिए। यहाँ पे आपको 27 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं, नया नोटिफिकेशन है। और अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे अच्छी बात एक है कि नॉन जेआरएफ फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे नियम और शर्तें फुलफिल करेंगे तो आपको भी यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन पर क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी जो आपकी है, यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको इम्फाल मणिपुर में देखने को मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी है। ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे 8 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं, कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आगे आपको बता देंगे। और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं वो प्री पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। प्री पीएचडी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये होगा कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स वर्क होगा उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे इसके ऑर्डिनेंस में मेंशन किया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको यहाँ पे प्री पीएचडी में एडमिशन लेना है। यहाँ पे अगर हम आपकी सब्जेक्ट की बात करें तो आप ये देखेंगे टोटल आपके यहाँ पे 27 सब्जेक्ट्स हैं। एक नज़र में आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, आपकी यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डांस एंड म्यूजिक है, फाइन अर्थ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ है, अर्थ साइंस है, एजुकेशन हिंदी, आप यहाँ पे लॉ, मैथमेटिक्स, मास कम्युनिकेशन, मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस है, आपकी साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, साउथ ईस्ट एंड एशियन स्टडीज़ है, स्टैटिस्टिक्स है, सोशोलॉजी है, जूलॉजी है, एमआईटी है। और आप यहाँ पे मेडिकल, जिसमें आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड कम्युनिटी मेडिसिन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये टोटल आपके 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। नीचे चलें और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी पीएचडी के एलिजिबिलिटी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी इसके ऑर्डिनेंस में मेंशन की गई है, जो कि ये इसका ऑर्डिनेंस है, अभी इसे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फीस पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फीस सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपये पे करनी है। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का भी लाभ मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 8/1/2024 से स्टार्ट हो चुका है और 8/2/2024 इसकी लास्ट डेट है, यानी 8 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। नीचे चलेंगे और अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में तो जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है। जो भी यहाँ पे बताया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे इसके ऑर्डिनेंस में डिस्कस कर लेंगे। 55% मार्क्स अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई, 75% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। आप यहाँ पे एमटेक, एमई, एमएस के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे LLM, MS, MD, MDS, MSc इसके बाद भी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। 55% मार्क्स आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। MPhil के बाद भी आप पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है इनमें सभी में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल, PWD या EWS हैं तो यहाँ पे सभी एलिजिबिलिटी में आपको 5% का लाभ मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे 5% के छूट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है जो कि यहाँ पे प्री पीएचडी का है। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप इन्हें रीड करना चाहें तो आप देख सकते हैं। हम इसके ऑर्डिनेंस पे चलेंगे जहाँ पे आपके अन्य जो पॉइंट हैं जैसे कि एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम सेंटर, ये सब पॉइंट्स मेंशन किए गए, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी तो पहले यहाँ पे मेंशन हो जाती है, तो आप इसे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास ये अगर मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम आप यहाँ पे 6 सालों में पीएचडी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में दोस्तों यहाँ पे एमटेक, एमई, एमएस के बाद अगर आप पीएचडी करेंगे
तो यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। नीचे आएंगे और अगर हम बात करें आपके प्रोसीजर फॉर एडमिशन की, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो दोस्तों आपका यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएगा। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एग्ज़ाम में आपके जो नंबर रहेंगे वो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे 5% का आपको यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। 45% मार्क्स ले आएंगे तो आप भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, ये जो एजेंसीज दी गई हैं जैसे कि UGC, CSIR, DBT या फिर आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर आप नेट या स्लेट क्वालिफाई हैं तो आपको भी एग्ज़ाम देने से छूट मिल सकती है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर हो के सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे जो हम बात करें अगर आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू दोस्तों जो आपका रहेगा वो 50 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। और इंटरव्यू में आपके यहाँ पे 20 जो मार्क्स रहेंगे वो रिसर्च प्रपोजल के रहेंगे आपके, ये 20 मार्क्स, और यहाँ पे आपके पर्सनल इंटरव्यू के 30 मार्क्स रहेंगे, यानी 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। रिसर्च प्रपोजल जिसका आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, अगर उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए दोस्तों हमारा वहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल का कोर्स है, आप उस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको एक बेहतरीन यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बनाने में और यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आपको मदद मिलने वाली, जो कि यहाँ पे आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें इसके एंड पॉइंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे जब फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे PhD अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपकी फेलोशिप के बारे में बताया गया है, नॉन JRF फेलोशिप, तो ये आपके यहाँ पे नियम और शर्तें दे दी गई हैं, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। चूँकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो 8,000 रुपये तो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल ही सकती है। बाकी ये कोर्स वर्क के बारे में बताया गया कि आपके पास कितनी % अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कोर्स वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे PhD से संबंधित जो लगभग पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और वो हम देखेंगे, तो यहाँ पे इसके हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे प्री PhD एडमिशन 2024 पहले से मेंशन हो जाता है। एग्ज़ाम सेंटर आपका रहेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों यहाँ पे कैंपस में ही आपका शायद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पुराने नोटिफिकेशन देखें तो एग्ज़ाम सेंटर जो रहा है वो यूनिवर्सिटी का कैंपस ही रहा है। यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका इंस्ट्रक्शन वाला डाउनलोड हो जाएगा, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक फॉर अप्लाई का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सामर्थ्य एजुकेशन का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप न्यू यूज़र अगर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये भी पॉइंट्स हो जाता है। तो इस नोटिफिकेशन में PhD से संबंधित लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। करेंगे किसी प्रकार की क्वेरी है अगर आपकी, तो नंबर्स और ईमेल आईडी यहाँ पे दी ही गई, उन पे कॉल और ईमेल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त।